18वीं लोकसभा के चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है। पहले चरण के मतदान को जानकारों ने उत्साहहीन बताया है। अभी 6 चरणों के चुनाव बाकी हैं। आम चुनाव में 1 जून को अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। अगर बात करें धीमी चुनाव की, तो कई वजहों में एक वजह तेजी से बढ़ती गर्मी के प्रकोप को भी माना जा रहा है। अप्रैल और मई के बीच ये मतदान ऐसे समय में होने वाला है जब भारत में साल के सबसे गर्म दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल की शुरुआत होते ही भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप होना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में चिलचिलाती धूप और लू की स्थिति बनी हुई है। अप्रैल महीने में ही तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और मौसम विभाग के द्वारा जारी सूचना के अनुसार अप्रैल, मई और जून के महीने में देश भर में गर्मी का प्रकोप रहता है। खासकर उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हर साल लू का प्रकोप दिखता है। कई इलाकों में इस समय तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इस साल की गर्मी दुनिया भर में अब तक की सबसे गर्म होने वाली है। ऐसे में इस दौरान देश में लोकसभा चुनाव होंगे और नतीजे जून के पहले हफ्ते में आएंगे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में लू और भीषण गर्मी किसी चुनौती से कम नहीं होंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के चुनाव प्रचार रथ का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में प्रचार के दौरान रथ में लगे स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव होते देखा गया। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने भी इस अवधि के दौरान औसत से अधिक लू वाले दिनों की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2024 में भी अप्रैल से जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ेगी। आइए जानते हैं इस बारे में मौसम विशेषज्ञों का क्या कहना है। पृथ्वी और इसके पर्यावरण, वायुमंडल, धरातल, समुद्र सतह, लगभग सभी स्थानों पर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखा जा रहा है। ये आज से नहीं, विगत लगभग 50 वर्षों से निरंतर वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। हम अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति एल गोर की बात को माने तो विगत 100 वर्षों में लगभग 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जैसे जैसे कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, इसके कारण समुद्र के सतह का तापमान बढ़ रहा है और पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान समुद्र के सतह के तापमान से नियंत्रित होता है। जब समुद्र का सतह स्वयं लगातार गर्म होता जा रहा है, जिसके कारण पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है वो देखा जा रहा है। चाहे ध्रुवीय क्षेत्र हो, चाहे भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो या पर्वतीय क्षेत्र हो, सभी स्थानों पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखा जा रहा है। और इसका प्रभाव, चूंकि अप्रैल महीना में मई जैसी गर्मी पड़ रही है, इसका प्रभाव आने वाले जो लोकसभा का इलेक्शन है इसके वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ेगा, क्योंकि ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी में अपने घर से कोई निकलना नहीं चाहेगा। और फिर वोटिंग होता है शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी, एंड शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी नो वन रिस्पांसिबिलिटी। लोग यही सोचते हैं कि हमारे एक वोट ना देने से क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए लोगों को और जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को अपने मत का अधिकार जरूर यूज करना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे लोग अपने घर से निकलें, थोड़ी गर्मी को बर्दाश्त करें और जाकर के वोट डालें। लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी अवश्य दें। दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय हिमालय अध्ययन केंद्र मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल से जून के दौरान भारत में तापमान औसत से अधिक रहेगा और देश के कई हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। अल नीनो जून 2023 में शुरू हुआ और दिसंबर में इसका असर कम हो गया, लेकिन इसके कारण वैश्विक तापमान बढ़ गया। तापमान में वृद्धि अकेले अल नीनो के कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अल नीनो से साल में लू लहरों की संख्या और तीव्रता से बढ़ जाती है। इस भीषण गर्मी का प्रभाव सिर्फ वोटिंग पर ही नहीं, बल्कि रैलियां, सार्वजनिक बैठकें, कार्यक्रम और चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों पर पड़ेगी। 353 लोकसभा सीटों पर चुनाव ऐसे समय में होगा जब देश के कई हिस्से अपने उच्चतम तापमान के दौर से गुजर रहे होंगे। जाहिर है कि इसका असर चुनाव प्रक्रिया पर भी दिखेगा। सभाओं और रैलियों में पहले जितने भी भीड़ कम होती जा रही है, ऐसे में ज्यादातर रैलियां, रोड शो और सार्वजनिक कार्यक्रम शाम में किए जाने की संभावना है।
देश में लोकसभा चुनाव के बीच भीषण गर्मी ने चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल से जून तक दक्षिण भारत में गंभीर हीट वेव की आशंका जताई गई है। भीषण गर्मी ने चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा दी है। आम चुनाव के हर चरण से पहले गर्मी की स्थिति पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा आयोग ने गर्मी और लू से निपटने के लिए बैठक भी की थी, जिसमें मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। ये तो तय है कि लोकसभा चुनाव भीषण गर्मी और लू के बीच होंगे, जो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों, नेताओं, प्रशासन और यहाँ तक कि चुनाव आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में मतदाताओं के लिए भी देश के प्रति अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाना किसी चुनौती से कम नहीं। लोगों को सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और मतदान केंद्रों तक लाने के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। जाहिर है कि भीषण गर्मी के प्रकोप की वजह से दोपहर में वोटिंग धीमी रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक लू और प्रचंड गर्मी में राजनीतिक गतिविधियों, सार्वजनिक बैठकों और रैलियों में भाग लेने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव सबसे बड़े महापर्व की तरह है। ऐसे में एक एक वोट मूल्यवान है, लेकिन गर्मी के भीषण प्रकोप से अगर वोटिंग की रफ्तार प्रभावित हो तो निश्चित ही चुनाव के परिणाम पर असर हो सकता है।